अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बहुत समय पहले की बात है, एक स्वप्नलोक में एक परी राज्य हुआ करता था, जिसे आलोकलोक कहते थे। यहाँ रंग बिरंगे बादल सोने की तरह चमकते थे, इंद्रधनुष हर दिन 7 बार निकलते थे और यहाँ की परियां हर मौसम में फूलों से खिला करती थी। इस परी राज्य में सबसे सुंदर और लोकप्रिय परी थी लंबे बालों वाली परी। उसका असली नाम था ऋतिका, पर सब उसे उसके सुंदर, घने और घुटनों से भी लंबे बालों के कारण लंबे बालों वाली परी कहते थे। जब वह हवा में उड़ती तो उसके बाल ऐसे लहराते जैसे बादलों पर इंद्रधनुष तैर रहा हो। पर ऋतिका बाकी परियों से थोड़ी अलग थी। जहाँ दूसरी परियां केवल सुंदरता और आभूषणों में खोई रहती, वहीं ऋतिका को धरती से बहुत लगाव था। वो अक्सर परी महल से चुपचाप धरती पर उतर जाती और पेड़ों, नदियों, फूलों और खासकर हरी घास में घंटों समय बिताती। घास का रहस्य। ऋतिका को धरती की हरी घास से खास लगाव था। हर सुबह वो धरती पर आती, नंगे पांव उस ठंडी ओस से भीगी घास पर चलती और महसूस करती जैसे प्रकृति उससे बात कर रही हो। एक दिन जब ऋतिका घास पर बैठी थी, उसने देखा कि एक बहुत ही कोमल और चमकदार घास की एक लहर सी उसके आसपास बह रही है। वह मुस्कुराए और बोली, क्या तुम मुझे सजाना चाहती हो? जैसे ही उसने कुछ घास अपने बालों में सजाए, एक अद्भुत चमक उसके पूरे रूप में फैल गई। उसके बाल हरे सुनहरे रंग में चमकने लगे और एक मनमोहक खुशबू हर तरफ फैल गई। जब वह आलोकलोक वापस गई तो बाकी परियां उसकी नई सुंदरता देखकर दंग रह गईं। ऋतिका, ये कौन सा मेकअप है? एक छोटी परी बोली। ये जादुई घास का मेकअप है, धरती से उपजा हुआ, ऋतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नया चलन और ईर्ष्या। कुछ ही दिनों में ऋतिका की जादुई घास का मेकअप पूरे परी राज्य में प्रसिद्ध हो गया। हर परी उस जैसा दिखना चाहती थी। परियों ने भी धरती से घास लाना शुरू कर दिया, उसे जादुई इत्रों में डुबोकर बालों में सजाने लगी। लेकिन इससे समस्या शुरू हो गई। धरती की घास अचानक कम होने लगी। वो घास जो जंगलों की आत्मा थी, पेड़ों की जड़ों को ठंडक देती थी, अब परियों के श्रृंगार की वस्तु बन चुकी थी। धरती कराह उठी। परी महल में कोहराम। एक दिन परी राज्य की रानी चंद्रिका देवी ने घोषणा की कि धरती की स्थिति बिगड़ रही है। फूल मुरझा रहे हैं, पेड़ झुक रहे हैं और वन्य जीवों के रहने की जगह कम होती जा रही है। किसका कारण है ये? रानी ने कड़क आवाज में पूछा। परियां डर गईं। कुछ ने ऋतिका की ओर देखा। ऋतिका आगे आए और बोली, रानी माँ, मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने सबसे पहले ये जादुई घास का मेकअप किया, मुझे माफ कर दीजिए। रानी चुप रही, पर फिर बोली, जिसने गलती स्वीकारी वही सुधार भी लाएगा। प्रायश्चित की शुरुआत। ऋतिका ने प्रण लिया कि वह धरती को फिर से हरा भरा बनाएगी। उसने अपने सारे जादुई श्रृंगार हटा दिए और धरती पर उतरकर हर उस जगह गई जहां से घास उखाड़ी गई थी। उसने अपनी जादुई शक्ति से नहीं, बल्कि प्राकृतिक तरीके से काम किया। बीज बोए, पानी दिया, जानवरों की मदद ली, पक्षियों से बीज फैलवाए। उसका हर दिन मेहनत भरा होता, पर दिल से। धीरे धीरे घास फिर से उगने लगी, पेड़ मुस्कुराने लगे, फूल खिल उठे। एक दिन ऋतिका घास पर बैठी थी, तभी एक बूढ़ी हिरनी उसके पास आए और बोली, प्यारी परी, तुम्हारी मेहनत ने धरती को जीवन दिया है। तुम्हारा जादू अब सच्चा है। ऋतिका की आंखें भर आईं। धरती का आशीर्वाद और असली श्रृंगार। ऋतिका ने अब दोबारा कभी घास को श्रृंगार के लिए नहीं तोड़ा। वह घास के पास बैठती, उसे सहलाती, बात करती, लेकिन तोड़ती नहीं। उसके बाल अब और भी सुंदर हो गए थे, बिना किसी मेकअप के। घास की महक उसमें रच गई थी। रानी चंद्रिका देवी ने उसे प्रकृति की रक्षक की उपाधि दी। अब परी राज्य में एक नया चलन शुरू हुआ, प्राकृतिक श्रृंगार। कोई फूल बिना धन्यवाद कहे नहीं तोड़ा जाता, कोई पेड़ बिना उसकी अनुमति के नहीं छुआ जाता। नवजीवन का उत्सव। एक साल बाद धरती पर जब पहली बार पूर्णिमा की रात आई तो ऋतिका ने देखा कि पूरी धरती पर घास चमक रही थी, जैसे उसने ऋतिका को धन्यवाद कहने के लिए खुद को सजा लिया हो। उस रात आकाश से एक तारा टूटा और ऋतिका के बालों में समा गया। अब उसके बालों में वह तारा हर रात चमकता और सब कहते, यह है जादुई घास का असली मेकअप, जो सम्मान और प्रेम से जन्मा है। सीख। प्रकृति को सुंदरता के लिए न तोड़ो, बल्कि उसकी सुंदरता को महसूस करो। असली श्रृंगार वही है जो बिना नुकसान के हो।